कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम चौक चौराहा में आपका स्वागत करते हैं। आज चास प्रखंड के काशी झरिया होते हुए बंगाल रोड तक यह सड़क जुड़ता है। यह काफ़ी 2008 में यह सड़क बना था। उसके बाद इस सड़क का निर्माण में कोई विघ्न बाधा लगातार बना रहा। यहाँ पर बोकारो विधानसभा के 2 बार विधायक रहे बीरेन्द्र सिंह नारायण और अभी भी विधायक बीरेन्द्र सिंह नारायण हैं, लेकिन ये लोगों का जीना मुहाल है। अपने गांव से चास ये लोग जो है काम करने के लिए जाते हैं, काफ़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। लगातार मैं दिखाना चाहूँगा कि यह जो सड़क है काफ़ी जर्जर अवस्था में है। जो यहाँ के मजदूर जब चास प्रखंड और बोकारो स्टील प्लांट में काम करने जाते हैं तो यहाँ से दूरी जो है, इस गांव की दूरी लगातार ये जो है लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूरी है। मैं दिखाना चाहूँगा कि यह जो सड़क है पूरा का पूरा कवर के खत्म हो गया है और यहाँ पे लगातार वोट देते हैं, विधायक और सांसद चुनते हैं, लेकिन कोई इनका सुनने वाला नहीं है। और इनके साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, इन्हीं के जुबानी से सुनते हैं कि जिस तरह से जो परेशानी है, ये परेशानी किस तरह से झेलते हैं और किस तरह से ड्यूटी करने के लिए जाते हैं। बताइए क्या परेशानी है? यह सड़क कहाँ से कहाँ तक जुड़ता है? ये सड़क कुरा मोड़ से बंगाल सीमा तक जुड़ती है ये सड़क। और क्या परेशानी है? परेशानी एकदम सड़क जर्जर है। किसी का बीमारी हो जाता है, मान लीजिए घर में कोई आपदा हो जाता है तो गाड़ी बुलाते हैं तो गाड़ी आने नहीं चाहता है। जी आना नहीं चाहता है यहाँ पर। ये जो संथाल से आपका बंगाल बॉर्डर तक जो जोड़ता है, कितना किलोमीटर का सड़क है? ये 7 से 8 किलोमीटर। ये कब बना था? ये 2008 में बना था। किस मद से बना था? ये प्रधानमंत्री सड़क योजना से बना था। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वोट देने का काम करते हैं? हाँ, सिर्फ वोट देने का काम करते हैं। कभी सांसद और विधायक से बोले हैं तो आई भी नहीं करते यहाँ। कैसा ये गिरधरी टाड़ कुड़मा है, वो आई भी नहीं करते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते हैं से ये हम लोग ये करते हैं, प्रोसेस में है, होगा, लेकिन हुआ नहीं। आप बताइए, आप अपने गांव से जो दूरी तय करके काम करने जाते हैं, कितना किलोमीटर दूरी तय करते हैं? हम लोग का सर, हम लोग गाँव से कुरा मोड़ है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर एकदम रोड पूरा कवर गया है, एकदम पूरा आने जाने में दिक्कत होता है। कोई और ये रास्ता में कोई 2 व्हीलर छोड़ के और मैंने कोई रिजर्व गाड़ी भी नहीं आने खोजता है। क्या कारण है? यही रोड मैंने एकदम पूरा एकदम अथी हो जाता है, उसका गाड़ी खराब हो जाता है, गाड़ी पंक्चर हो जाता है। मैंने क्या यदि गांव में कोई बीमार पड़ जाए तो उसका क्या इलाज करते हैं? उसका इलाज हम लोग दूसरा रास्ता से मैंने घूम के जाते हैं सर। कहाँ से हैं? एक बार तो हम लोग हुआ था, खटिया से लेके गए थे कुरा मोड़ तक, उसके बाद गाड़ी बुक करके लेके गए थे। क्या हुआ था वो पेशेंट? वो पेशेंट का पेड़ से गिर गया था, कोनो गाड़ी फोन कर रहे थे, कोनो गाड़ी नहीं आया, तो हम लोग खटिया से लेके कुरा मोड़ तक लेके गए थे। उसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती किए उसको। अभी तक जो है 2 बार सांसद जो है, हाँ। 3 बार सांसद रहे हैं, 2 बार विधायक रहे बीरेन्द्र सिंह नारायण जी। हाँ। चुनाव जीतने के बाद कई बार गांव में आपके आए? एक बार भी नहीं आए। एक बार भी नहीं आए। जब विधायक सांसद आए ही नहीं तो सड़क का निर्माण कैसे होगा? वही तो। क्या? हाँ, वही तो, कैसे होगा? विधायक सांसद को पहचानते हैं? पहचानते हैं, फोटो देखे हैं, ऐसे पहचानते हैं। ऐसे हम लोग इससे नहीं आए हैं। जो इलेक्शन होता है तो उसका फोटो देखे हैं कि हम लोग का विधायक बीरेन्द्र सिंह नारायण है और सांसद पशुपतिनाथ जी है। वोट लेने के बाद अभी तक नहीं आए हैं। वोट लेने के बाद कोई अभी तक नहीं आए हैं। आप पहचानते हैं विधायक और सांसद को? हाँ, फोटो से पहचानते हैं, जैसे तो देखे नहीं है। तो कैसे जीवन यापन करते हैं आप? इसी तरह से देखिए चल रहा, किसी तरह से। आप बोलेंगे, सोच रहे थे आपने तब बनेगा, ये बार इलेक्शन में तो जरूर बोलेंगे बनाने के लिए। देखिए निश्चित तौर पे एक देखिए मोटरसाइकिल से या व्यक्ति आ रहे हैं, किस तरह से ढील मिलाते हुए आ रहे हैं, जिस तरह से सड़क का स्थिति जर्जर अवस्था में है। एक मिनट बताइए, आप कहाँ से आ रहे हैं? कुरमा से आ रहे हैं। कुरमा से आ रहे हैं? हाँ। सड़क का क्या हाल है? पूरा बुरा हाल है भाई, एकदम पूरा दिक्कत है एकदम। कितना दिन से ऐसा हुआ है? ये हो गया है लगभग 2008 में बना था शायद, उसके बाद तो 2 साल के बाद ही तो फिर ऐसा ही हाल हो गया है एकदम। क्या कारण है नहीं बन पा रहा है? बन ही नहीं पा रहा। सुन रहे हैं कि टेंडर ही नहीं हो रहा है इसका। क्या कारण है? कोई कारण है वो तो नहीं बोल सकते, लेकिन टेंडर ही नहीं हो रहा है। सुन रहे हैं टेंडर ही नहीं हो रहा है। विधायक जी के से मिले कभी? हाँ, विधायक जी से हम लोग तो ऐसे किए थे, हम लोग तो डीसी से बात किए थे। तो अभी 2-3 दिन पहले आपने धरना भी दिया था, क्या बात हुई?
तो बात हुई कि देखते हैं हम लोग भेजेंगे, उसके बाद नहीं होगा तो वो बोला कि पार्ट बाय पार्ट बनेगा, एक एक करके बनेगा, पार्ट बाय पार्ट बनेगा। अच्छा ये बताइए, युवा हैं, बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? सर बच्चे तो पढ़ने जाते हैं, चास जाते हैं, क्या करेंगे, यही रास्ता से जाते हैं। कितना घंटा पहले बच्चे को आप घर से निकाल देते हैं जो कि स्कूल तक पहुँच जाए समय से? 5:30 बजे निकाल देते हैं, 7 बजे का क्लास रहता है, 5:30 बजे जाते हैं, पक्का लग जाता इतना है। इतना समय का खपत होता है। यदि यह सड़क बढ़िया होता तो और समय बचता। बचता क्या बस समझ तो बचता भाई, क्या कीजिएगा। किसको दोषी मानते हैं आप? क्या करेंगे, यहाँ का सरकार ही ऐसा है तो क्या करेंगे, दिमाग इतने नहीं लगाते हैं ये लोग। इसके पूर्व में भाजपा की सरकार थी और विधायक भाजपा के थे, चाहते तो उस समय भी बन सकता था। बन सकता था, क्या कारण हुआ नहीं बना? नहीं बना है। तो सुने थे टेंडर हुआ, फिर तो सुने कि ना नहीं हुआ है, सब मशीन उशीन आया था, उसके बाद बोले सुने कि टेंडर हुआ है, टेंडर हुआ नहीं है। मैंने मशीन दिखा करके चला गया लोग। हाँ मशीन दिखा के चला गया। देखिए निश्चित जो है ये लोग जो है काफ़ी परेशान हैं यह सड़क को लेकर के। जिस तरह से यह सड़क जो है लगभग 8 किलोमीटर कुरमा मोड़ से ग्रामीण की ओर, गांव की ओर जाता है। यदि यह सड़क बन जाता तो इनका समय भी बचता, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने भी जाते। और सड़क नहीं होने के वजह से बच्चे लगभग 2 घंटा पूर्व घर से निकलते हैं, गार्जियन भी उनके साथ जो है उनको स्कूल पहुँचाने के लिए जाते हैं। तो काफ़ी इस गाँव में परेशानी है। और आगे चलते हैं और दिखाएंगे कि सड़क का क्या हाल है। अब हम पहुंच चुके हैं गिरधटार, जो कोई ओझाडी के नाम से भी जाना जाता है। मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं, युवा लोग हैं, विद्यार्थी हैं, जो जिस तरह से अपने पठन पढ़ाई और अपने काम के लिए अब आगे निकलते हैं, तो जिस तरह से इन लोगों को आने जाने में जो कठिनाई होता है उनसे और लोगों से बात करेंगे। बताइए, आप युवा है, कैसे पढ़ने के लिए जाते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? बेल्ली चास कॉलेज। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 5 किलोमीटर। कैसे जाते हैं? ये साइकिल से। कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत, रास्ता बहुत खराब है, ऊपर से रोड बनने का नाम नहीं ले रहा है, बहुत खराब है रोड। क्या कहेंगे सरकार को? सरकार कहेंगे जल्दी से रोड को बना दीजिए यहाँ से बंगाल की तरफ। यदि कुर्रा मोड़ से और आप ओझाडी की अगर बात करें तो कितना किलोमीटर है ये? कुर्रा मोड़ से ओझाडी होगा 3 किलोमीटर। कितना किलोमीटर का सड़क बनना है? 6 किलोमीटर कम से कम। यदि 6 किलोमीटर का यदि सड़क बन जाए तो आने जाने में पाटन पाटना में कोई दिक्कत नहीं होगी? ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। विधायक को से कभी बात की है? युवा हैं आप। हाँ गए तो थे। क्या बोले? बोले थे वो सड़क को बनाने के लिए। क्या बोले वो? क्या कि सड़क, आप तो बोले कि सड़क बनाने के लिए बोले, लेकिन क्या बोले थे? बोले बना देंगे, ऐसे ही बना देंगे। हाँ, लेकिन अभी तक तो बना नहीं है। ना बना नहीं। 10 साल बीत गया, अभी तक। हाँ कहाँ, कुछ नहीं बना, पत्थर उत्तर देखे ना पाते हैं। काफी दिक्कत है। बहुत दिक्कत। देखिए छात्र का मानना है कि जो चास कॉलेज चास पढ़ने के लिए जाते हैं तो साइकिल से जाते हैं, काफ़ी परेशानी है इन लोगों को आने जाने में। जिस तरह से ग्रामीण की अगर बात करें तो ग्रामीण गांव की ओर हम दिखाना चाहेंगे कि यह गांव में लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं और ग्रामीण के वोट से ही किसी जनप्रतिनिधि का उनका हारना और जीतना इन्हीं के झोले में है। लेकिन यहाँ से जब जीत के जाते हैं तो कहीं ना कहीं इन लोगों की बात को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जीतने के बाद वोट मांगने के लिए आते हैं, एक दिन आते हैं और उसके बाद 5 साल नदारत रहते हैं। अगर इनकी सड़क बन जाए तो आने जाने में, काम करने में, बच्चों को पाठन में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन लगातार ये लोग जो जनप्रतिनिधि से मांग करते हैं, लेकिन अभी तक 10 साल बीतने के बाद भी सड़क नहीं बन पाया। बताइए चाचा, आप का क्या नाम हुआ? हमारा नाम है सुखेंद्र नाथ झा। हाँ। क्या दिक्कत है? दिक्कत मतलब 24 घंटा हम लोग को यही चास पूरा आने जाने के लिए रोड से, मतलब साइकिल से जाइए तो बूढ़ा आदमी गिरिए, पानी आया तो गिर जाइए। अच्छा, खेती बाड़ी का कोनो सामान लाना है तो गाड़ी पलटी हो जाएगा, वो भी नहीं होता है। कोई रिलेशन वाला, कोई अगर गोश्त वाला आता है तो भी गाली गलौज करके ही जाता है बेचारा, धोती के वहीं फट जाता है। मैंने मानते हैं कि यदि बेटी की शादी करने की बात हो तो सड़क देख करके शादी भी टूट जाता है। एकदम शादी टूट गया कितना, कहे कि तो रास्ता ही नहीं है, तो जंगली है। आता है यहाँ एमएलए एमपी जितना भी जीतता है, बोलता है अरे हमको वोट दे तो बना देगा। वो लोग आज तक बनाते रह गया। ये उसका चेक किया, इंक्वायरी किया, जांच किया, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। खाली संतोषजनक बात बोल के चल गया, आज तक कोई कुछ नहीं। झारखंड सरकार जो अभी सरकार चल रही है वर्तमान में, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको यही कहना चाहेंगे कि अपना जो है सो रोड को हमारा क्लियर करा दीजिए, बना दीजिए,
और बच्चों को आने जाने का जो दिक्कत होता है, बूढ़ा आदमी का है या गाड़ी है या रिलेशन वाला आता है या सरकारी सामानों आता है तो कहीं गिर कर रह जाता है, कोई भी चीज आना जाने का कोई सुविधा होता नहीं है। तो इसका सुविधा करने के लिए झारखंड सरकार इसमें नजर डाले और इसका तय करे कि कितना जल्दी हो जाए। आप जिसको 10 साल विधायक बनाए, विधायक से क्या कहना चाहेंगे, विधायक से क्या मांग करते हैं आप? विधायक से तो मांग करके हम थक गए हैं, और जितने पब्लिक है वो आते हैं हरि मंदिर में बैठ के शपथ ग्रहण करते हैं कि हम 10 साल इनका बीत गया शपथ ग्रहण करते करते। हर साल शपथ ग्रहण तो ब्रिंच नारायण जो है हमारे, उन्हीं की बात हम स्पेशल बता रहे हैं। वो हरि मंदिर में बैठ के शपथ ग्रहण किए कि ब्राह्मण का गांव है, आप लोग का रोड हमारा है, स्मशान घाट हमारा है, हम बनाएंगे। लेकिन आज तक कोई काम वो नहीं कर पाए हैं और उनसे होगा ही नहीं। क्या गारंटी है उनसे होगा भी क्या नहीं। कारण है कि नहीं हो पाएगा उनसे? उनका ये है कि ये देहाती है, ये जंगली है, ये लोकल है, इसका काम करना बेकार है। यहाँ काम कुछ नहीं करना है, इन लोग को बुड़बक है। इन लोग को वोट के टाइम 150 रुपया दे दो, अपना मुंह में दाना डाले, अपना इलेक्शन वोट ले लो, 10 साल राज करो, 5 साल 10 साल मैंने जो कर लिया राज। 10 साल जो राज कर रहे हैं, हाँ। अपना मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना बस काम बस कर। अपने काम पर है उनका मतलब है। आज तक कोनो काम नहीं करते हैं, कोई जाएगा तो बातों नहीं करेगा, कोई भेंटो नहीं करेगा। आज तक कभी आते हैं? इलेक्शन के टाइम आके हरि मंदिर में शपथ ग्रहण करते हैं और जीतने के बाद सरकार का, झारखंड सरकार में शपथ ग्रहण होता है। अब काम होता है झारखंड सरकार का शपथ ग्रहण। यहाँ हमारे हरि मंदिर में जो शपथ लिया, वोट लिया, उसका आज तक कोई निर्णय नहीं लिया। मैंने हम इसको कह सकते हैं कि फिर 5 साल के बाद इस हरि मंदिर में फिर शपथ ग्रहण करने आपसे मांग एकदम गारंटी के साथ है कि जितना एमएलए एमपी जीतता हुआ है वो हरि मंदिर में आएगा, क्रिया कसम खाएगा, वोट डालेगा, पब्लिक देगा, वो जीत के जाएगा, वो राज करेगा। अच्छा, आप एक चीज बताइए कि जो बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं, यदि गांव में किसी ग्राम महिला चाहे पुरुष का यदि मान लीजिए बीमार पड़ जाता है तो फिर क्या करते हैं आप लोग? यहाँ जो हम लोग महिला है वो पहले जिस प्रसव वेदना में भी हम लोग का इतना कष्ट, हम गाड़ी जो कभी आती है ममता वाहन तो उन लोग को जाने में भारी कष्ट होता है। अब बीचे में प्रसव हो जाता है, ऐसा भी हुआ है जब डॉक्टर आ नहीं आता है। हाँ, खटिया में चढ़ा के ले जाना पड़ता है, इतना कष्ट हम लोगों का है। आने जाने में भारी कष्ट है, कहीं गड्ढा हो गया है, कहीं पत्थर एकदम खत्म हो गया है, रोड के वहाँ पुल के पास देखिए एकदम खराब हो गया है, हर जगह हम लोग का रास्ता खराब है। हम लोग भारी कष्ट से जाते हैं, पूरा हम लोग को जाने में 1-1.5 घंटा लग जाता है। टेम्पो भी नहीं आती है यहाँ, हम लोग का टेम्पो भी पैसा देने से नहीं आती है कि गाड़ी का रोड खराब है, कैसे जाएंगे हम लोग? क्या कहता है टेम्पो वाले चाहे कोई? हम लोग डबल पैसा लेंगे तो भी नहीं जाएंगे। यहाँ हम लोग पहले आता था 60 रुपया में, अब ये 150-200 तक हो गया है तो भी नहीं आता है। हाँ, तो भी नहीं आ रहा है। इसको हम कह सकते हैं कि जीवन नरकीय जीवन आप लोग जी रहे हैं यहाँ पे। नरक से पहले से भी हम लोग खराब है, ये रोड हो गया और खराब हो गया। पहले था इससे अच्छा था, अभी पत्थर दे दिया और गड्ढा हो गया, उसमें और खराब हो गया हम लोग का रोड। तो मानते हैं कि जो जिस तरह से सड़क कवर गया है तो उससे अच्छा था मिट्टी को जो पत्थर है, अच्छा था हम लोग का, मिट्टी हम लोग इससे अच्छा था। तो मिट्टी समतल तो था और मिट्टी से भी खराब हो गया, पत्थर देके गड्ढा हो जाके। जब गड्ढा हुआ तो उससे भी खराब हो गया हम लोग। हर जगह पत्थर है, मिट्टी पानी जमा हो रहा है और उसमें पानी नहीं जमा होता था। हम लोग स्वयं कुछ करते थे, अब क्या करें? हम सुनते कि आज नहीं कल टेंडर होगा, टेंडर होगा, टेंडर हो ही नहीं रहा है। काछों का काम है। यदि आप ही बताइए, यदि स्वास्थ्य का और शिक्षा का अगर बात करें तो इस गांव में क्या व्यवस्था है? व्यवस्था है, प्राइवेट स्कूल है, वो है, हम ही चलाते हैं। उसमें 2 मेरे गाड़ी है, हम गाड़ी नहीं, रोज गाड़ी खराब हो जाता है मेरा, रोज बैरिंग टूटता है। अभी तो स्कूल बंद है 1.5 साल से, लेकिन जब शुरू हो जाएगा तो अगर चलाएंगे तो रोज बैरिंग टूटता रहता है। कितना मतलब ही करके चलाते हैं। छोटा मोटा प्राइवेट स्कूल है मेरे यहाँ, गुडविल पब्लिक स्कूल आगे में। नहीं, जैसे कि मान लीजिए कि जो बच्चे आपका तो मान लीजिए आप 1 मिनट, आपका तो बच्चा मान लीजिए 1 मिनट आप मान लेते हैं कि प्राइवेट स्कूल है तो आप व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन जो बच्चे उसके कैपेबिलिटी नहीं है, जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, सरकारी स्कूल में जाने के लिए क्या व्यवस्था है उसकी? क्या साइकिल से जाता है बच्चा लोग। कुड़मा में सरकारी स्कूल है, उसमें भी बहुत दिक्कत है। छोटे बच्चे लोग जाते हैं, साइकिल से गिर जाता है। दूसरा स्कूल का भी गाड़ी आता है बड़ा, मेरा तो स्कूल 5 तक है। बड़ा स्कूल का जैसे त्रिमूर्ति का गाड़ी, त्रिमूर्ति का बंद कर दिया, बोला मेरा गाड़ी नहीं जाएगा। बच्चे को अपने ले जाके पढ़ा रहे हैं। 2-4 गार्जियन के जो खुला है 9-10 का स्कूल, अभी अपने बच्चा को खुद पहुंचा रहे हैं। आप कैसे पढ़ने जाते हो बताओ? हम साइकिल से जाते हैं, महीना में 3-4 बार साइकिल खराब हो जाता है। साइकिल खराब हो जाता है? हाँ, दिक्कत है, बहुत दिक्कत। कभी ऐसा हुआ है कि साइकिल लेके गिर गए हैं? हाँ, बहुत बार हुआ है। हम लोग डैम के सामने बहुत खराब है। क्या कहेंगे हेमंत सरकार को, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे कि रोड बनाइए, हम लोग का आने जाने का दिक्कत होता है। ट्यूशन स्कूल भी रोज नहीं जा पाते, साइकिल खराब हो गया है। इसका मतलब पैसा पढ़ाई बाधित है। हाँ,
देखिए, निश्चित तौर पे युवा या छात्र या बुजुर्ग की अगर बात करें तो सड़क नहीं होने की वजह से काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यदि बुजुर्ग की अगर बात करें तो बुजुर्ग का मानना है कि यदि हम अपनी बेटी और बेटा का यदि शादी करने के लिए जाते हैं, लड़की वाला इस गांव का होता है तो लड़का वाला जब आता है तो कहता है कि इसमें सड़क ही नहीं है, जिससे के कारण कई शादियां भी कट जाता है। और काफ़ी गंभीर मामला है कि 10 साल विधायक बनने के बाद भी यह गाँव का विकास नहीं हो पाया, तो कहीं न कहीं बोकारो विधायक के लिए यह चुनौतीपूर्ण है। अब कम से कम उनको ये संज्ञान में लेकर के यहाँ का सड़क बनवाना चाहिए। अभी हम बेलडी गांव पहुंच चुके हैं, जो कुर्रा मोड़ से होते हुए 3 गांव को गुजरते हुए लोगों से बात करते हुए अब जो है बेलडी पहुंचे हैं। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ के लोग भी जो है यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर पहुँच करके अपनी जीवन यापन करने के लिए, मजदूरी करने के लिए जाते हैं। लेकिन जिस तरह से लोग जो अभी सड़क का जो स्थिति है उससे काफ़ी लोग नाखुश हैं। ना तो विधायक उस पर कोई काम कर पाए हैं, ना सांसद कर पाए हैं। सीधे सीधे यहाँ के एक पढ़े लिखे व्यक्ति से बात करते हैं। बताइए, ये जो 8 किलोमीटर है कुर्रा से लेके संथालडी बंगाल मोड़ तक, क्या परेशानी है? हम यहाँ के जितने भी ग्रामीण है, मुख्यालय चास जाना हो चाहे बोकारो जाना है, एकमात्र सड़क यही है। तो इस सड़क से प्रतिदिन लगभग 5 से 10 हज़ार आदमी आना जाना करते हैं और सारे लोग यहाँ मेहनतकश हैं, मजदूर हैं, श्रमिक वर्ग के लोग हैं। चास में विभिन्न तरह के कार्य जा कर के काम करते हैं चास बोकारो में, तो उन लोग को आने जाने में बहुत परेशानी और संकट होता है। आप लोग रोड से आए होंगे, देखे होंगे कि हर तरह से कहीं अलकतरा पिच का नाम नहीं है, पूरा उबड़ खाबड़ है। खास करके साइकिल और मोटरसाइकिल वाले की तो इतनी परेशानी होती है कि उसके चलते हम लोग का रोजी रोटी का संकट हो गया है। तो हम लोग आज पिछले 5-6 साल से जिला प्रशासन एवं विभिन्न मंचों में अपनी बात को रखते हुए आ रहे हैं। आज 13 साल गुजर गया रोड का बना हुआ, कोई मरम्मत नहीं हुआ है, जिसके कारण ये परिस्थिति पैदा हुआ है। हम लोग 1 तारीख को जिला प्रशासन से भी जाके आग्रह किए, सारे ग्रामीण समुदाय के लोग, कि हम लोग का एक सूत्री मांग है सर कि हमारे सड़क को मरम्मती करा दिया जाए ताकि यहाँ के लोगों को कुछ राहत मिले। कहाँ कहाँ लिखे हैं कि सड़क बनाने के लिए? माननीय मुख्यमंत्री को, ग्रामीण विकास सचिव को, उपायुक्त बोकारो को, माननीय विधायक बोकारो को। विधायक की अगर बात करें तो 2 टर्म रह चुके हैं। आप लोग लगातार विधायक जी को आवेदन भी दिए हैं सड़क बनाने के लिए। विधायक जी का क्या कहना है? विधायक जी विधानसभा के पटल में भी बात को 1-2 बार रखे हैं, वहाँ मंत्री जी जवाब दिए हैं अपने स्तर से। उसके बाद उपायुक्त को लिखे हैं, पिछला 2-3 उपायुक्त को लिखे हैं, दिशा की बैठक में उठाए हैं। और उस दिन हम लोग जब धरना में गए थे, उनके बाद माननीय उपायुक्त महोदय से वार्ता कराए। उपायुक्त महोदय आश्वासन दिए कि लंबी रोड होने के कारण थोड़ा सा परेशानी है, यदि फंड के लिए कोई कोष के लिए कोई परेशानी होगा तो हम पार्ट वाइज उसको, सामने विधायक जी भी थे, पार्ट वाइज करके उसको रोड को बना देंगे, थोड़ा सा समय लगेगा। इस पूर्व की सरकार में भाजपा की सरकार थी, भाजपा के विधायक थे, चाहते तो निश्चित जो है सड़क का निर्माण हो सकता था, लेकिन क्या मैंने बताया कि क्यों नहीं सड़क का निर्माण हो पाया? हम लोग गाँव ग्रामीण के आदमी हैं, हम लोग भरोसा किए हैं, पिछले बार भी भरोसा किए थे, इस बार भी भरोसा के साथ उनको वोट किए थे और स्थिति आप सबों के सामने है। हम सबों को ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, क्योंकि हम लोग एक ग्रामीण होने के चलते यहाँ। देखिए, निश्चित तौर पे ये जो है अपनी बात को हर जगह रखे हैं, लेकिन इनका अभी तक जहाँ तक लिख पढ़ के हो सकता है, चाहे वह उपायुक्त हो चाहे वो सरकार हो, सभी को लिखे हैं, लेकिन विगत 13 वर्षों से यह सड़क नहीं बन पाया है। बताइए क्या परेशानी है? परेशानी तो आप लोग देखते हुए आए हैं, और जितने गांव आप लोग गुजर के आए, और भी इधर बस्ती है, और आधा किलोमीटर यहाँ से दूर पर बंगाल पड़ती है। बंगाल के लोग भी इसमें आना जाना करते हैं, और सारे दिहाड़ी मजदूर भी हैं। सभी लोग का जीवन रेखा है ये रास्ता। तो हम लोग भी इसी राज्य के अंदर आते हैं, हम लोग तो राज्य के बाहर है नहीं। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री को, क्या कहेंगे सरकार को, क्या कहेंगे? सरकार को ही बोलते हैं, हम लोग भी झारखंड के अंदर ही आते हैं, हम लोग भी झारखंड के निवासी हैं। हम लोग का भी अधिकार बनता है कि हम लोग रोड में चले, हम लोग को अच्छा सुविधा मिले, और क्या बोलेंगे। यदि यहाँ के जनप्रतिनिधि की बात करें तो सांसद 3 टर्म रहे हैं, विधायक 2 टर्म रहे हैं। सांसद और विधायक को आपने आवेदन दिया या सरकार को चाहे उपायुक्त को लिखा? जी हाँ, हमने
हम लोग एक ग्रामीण होने के नाते जहाँ तक हम लोग का बनती है, हम लोग विधायक के सामने बार बार इस बात को रखे हैं। विधायक जी हम लोग को आश्वासन दिए हैं, विधायक जी हम लोग के मंच के सामने भी कहे कि हमने पहल में कोई कमी नहीं किया है। अब हम लोग की पहुंच जहाँ तक होगी वहीं तक तो हम लोग पहुँच पाएंगे। बहुत अधिक होगा तो हम लोग जिला तक जा सकते हैं, विधायक तक जा सकते हैं, सांसद तक, सरकार तक जाने की हम लोग के पास क्षमता है नहीं। मैंने माने कि सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला। हाँ, अभी तक तो आश्वासन ही मिला है। आश्वासन के सिवा तो उन्होंने मिला, काम होगा तो फिर हम लोग सफल मानेंगे। आप बताइए, जो है यह सड़क जो है, जिस तरह से सड़क जर्जर है, कैसे जीवन यापन कर पाते हैं? बच्चों को कैसे पढ़ाई करने के लिए कहाँ भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए? पढ़ाई के लिए यहाँ पर एक विद्यालय है, आदिवासी आवासीय माध्यमिक विद्यालय, जहाँ बच्चे जो है 6-7 किलोमीटर से आते हैं। कितनी परेशानी है इसका अंदाज़ा आपको लगा होगा। सब लोग कहते हैं, यहाँ तक कि हमारे जो मुख्यमंत्री है वो भी कहते हैं कि हम बोकारो के हैं, बोकारो में एक भी सड़क ऐसी जर्जर नहीं रहेगी। फिर भी आज तक आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे ग्रामीण मंत्री हो, चाहे विधायक हो और चाहे सांसद हो। लेकिन विधायक तो कहे कि 10 साल में हम विकास का झड़ी लगा दिए, लाइन लगा। विकास की झड़ी, कितनी विकास की झड़ी है वो तो आपके सामने है, आप भी इस रोड से गुजर रहे हैं। और ठीक आधा किलोमीटर के बाद बंगाल भी है, और बंगाल के भी बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। अब देखा जाए कि कैसा रोड है और कैसे हम लोग गुजर कर रहे हैं। आप बताइए, आप पंचायत समिति हैं, कहाँ क्या क्या परेशानी है, कहाँ लिखे हैं आप? अभी ये जो आप जिस सड़क से आए उस सड़क काफ़ी जर्जर है। यहाँ से हम लोगों को मरीजों को ले जाने में जो कठिनाई भोगना पड़ता है, लगता है कि रास्ते में मरीज का देहांत हो जाएगा। यहाँ आमजनों को काफ़ी दिक्कतें होती है और हम लोगों ने जिला प्रशासन को भी अवगत कराया है, और हमारे विधायक जी बार बार इस बात को सदन के पटल पर रखे, परंतु ये झारखंड के हम पटल पर रखे हैं, लेकिन अभी तक आपका विकास नहीं हो पाया है। कितना आश्वासन झेलिएगा? अभी तक हम लोग आश्वासन ही झेल रहे हैं। अगर सरकार माने हम लोगों की मांग को नहीं सुनती है तो हम सारे जनता रोड में उतरने के लिए विवश हो जाएंगे। और ये 1 तारीख को हम लोगों ने आगाज कर दिया है, सरकार को संकेत भी दे दिया है कि जिला प्रशासन के समक्ष हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना दिया था, और इससे सरकार की चेतना खुले और हम लोग, अगर हमारी सड़क नहीं बनती है तो हम आगे आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। देखिए, निश्चित तौर पे पंचायत समिति थे, लोगों में आक्रोश है कि यह सड़क जो है 13 वर्षों से नहीं बना है। लगातार लोगों ने सभी जगह लिखा है, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बना। क्या परेशानी है बताइए? बिल्कुल सर, परेशानी है। आप तो देखिए, देख लिए, एक्चुअली बात है कि रोड एकदम जर्जर है, और जहाँ तक हमको लग रहा है कि विधायक जी बोल रहे हैं बार बार कि हाँ ये रोड के लिए हम बात को पटल में रख रहे हैं, और रखिए रहा है। हम लोग को भी दिखाया उस दिन, प्रशासन के पास भी हम लोग को लेके गया, डीसी के पास बैठे, डीसी भी प्रशासन ही किए, आश्वासन दिए कि हम इसको पार्ट वाइज करेंगे। और ये आश्वासन जब तक हम लोग का रोड नहीं बनता है तब तक सर हम लोग बहुत क्या बोलते हैं, मन में इतना एगो खेद उठ रहा है कि सांसद हम लोग का धनबाद में है, वो कभी नहीं देखते हैं। भले विधायक देख लेते हैं लेकिन सांसद तो कभी नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं विधायक? विधायक जी इस बात को जाके पटल में रखते हैं, बात भी रखते हैं, जाके संसद में भी, ये आपका लोकसभा विधानसभा में भी बात को रखते हैं कि कुड़मा वाला रोड बनना चाहिए। NH 32 से लेके बिट्टाड़, कुड़मा, गिरिधर टाड़, आपका बेल्डी सीमावर तक, यानी बंगाल सीमा तक वो बार बार ये बात को रखते हैं, लेकिन पता नहीं अब स्थिति क्या है आपका विधानसभा में, ये हम लोग नहीं समझ में आता है। क्योंकि मुख्यमंत्री भी यहीं से पैदा हुए हैं, आपका बोकारो जिला से ही, लेकिन मुख्यमंत्री भी हमारी इस बात को जान रहा है, फिर भी वो अनदेखी करता है। अब क्या मैटर है, ये मैटर पार्टी विशेष में जानेंगे, हम लोग ग्रामीण लोग तो नहीं जानते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे कुर्रा मोड़ से लेकर के संथालडी जो बंगाल को जोड़ने वाली सड़क है, ये सड़क काफी जर्जर अवस्था में है। और लोगों, मैंने देखा कि 3 गांव से के लोगों से बात किया, लोगों का सिर्फ और सिर्फ आरोप है कि विधायक जी यहाँ वोट लेने के लिए आते हैं, हमारे हरि मंदिर में आके शपथ लेते हैं, विधानसभा में जाके शपथ लेते हैं, लेकिन कोई काम नहीं कर पाते हैं। सांसद की अगर बात करें तो सांसद 3 टर्म में हैं, वोट लेकर के यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कोई विकास का काम नहीं पाए।
ग्रामीण का लगातार यह आंदोलन रहा है। 1 तारीख को इन्होंने उपायुक्त कार्यालय पे जो है एक दिवसीय धरना भी दिया, उपायुक्त को भी चिट्ठी लिखा। लोगों ने यह बताया कि मुख्यमंत्री हमारे बोकारो विधानसभा से बोकारो जिला में ही रहते हैं, इनका पले हैं, पढ़े हैं, पढ़ाई लिखाई भी यहाँ हुआ है, तो इन लोगों का अभी तक भी जो है लगा रहता है कि मुख्यमंत्री हमारे गांव के लिए लगभग जो 8 किलोमीटर सड़क है ये किसी तरह बनवा दें, जिससे कि आने जाने में दिक्कत नहीं हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं, जिस तरह से सड़क जर्जर है, गड्ढे में गिर जाते हैं। सरकारी कोई काम होता है तो सरकारी अवस्था में यदि गाड़ी आती है तो गाड़ी गांव में नहीं घुस पाता है, डीप बोरिंग नहीं हो पाता है, तो काफी इस गांव के लोगों को समस्या है। अब देखना यह होगा कि विधायक और सरकार इस गांव के लोगों को सड़क दे पाता है कि नहीं दे पाता है, या लगातार इन लोगों को झूठा आश्वासन मिल पाता है। आश्वासन के तहत लगातार ये अपने जनप्रतिनिधियों को सुनते रहेंगे। अब आगे फिर किसी गांव में चलेंगे। कशिश के लिए संजीव कुमार, बोकारो।